आपके पास जो मोबाइल वगैरह देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि दोबारा वो डिस्टर्ब ना करे चर्च में, और वो साइलेंट रहे या बंद रहे। एक अनाउंसमेंट और भी है कि जो हम लोग सभी को जानते हैं, चर्च का जो पेंडिंग वर्क है वो शुरू हो गया है। तो जितना लोगों का बाकी है देने का पैसा वो जल्द से जल्द दे, ज़्यादा देरी ना करे, ताकि काम में आगे जो भी करना है हमें उसको कंटिन्यू हम लोग करते रहे। हालेलुया। आज के विषय के ऊपर हम लोग आएंगे और हम लोग परमेश्वर को महिमा देते हुए आज के वचन में हम लोग जाएंगे। ये एक पैराग्राफ है जो यीशु ने लूका रचित सुसमाचार में कहा था। इसको हम लोगों ने सुना भी है, लेकिन इसके अंदर से कुछ बातों को हम लोग आज सीखेंगे। हम लोग जो टॉपिक है उसे एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। कौन मसीह है? कौन मसीह है? मसीह है। हालेलुया। कौन मसीह है? हालेलुया। और इस पैराग्राफ में आप देखिएगा तो बहुत सारी बातें प्रभु के प्रियजन हमें सीखने मिलेगा, जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की ओर, हमें जीवन को परमेश्वर को महिमा के साथ जोड़ता है। हालेलुया। निकाल लेंगे हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 25 से 37 वचन तक हम लोग देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 25 से 37 वचन तक। और एक एक करके हम लोग उसको देखेंगे, परमेश्वर का वचन हमें आज क्या बातों को बता रहा है। हाँ? और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। सबसे पहले एक एक वचन को हम लोग देखेंगे, ताकि परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ लिए तो बस उसको सामने फिर अपना ध्यान को दीजिए। हालेलुया। यहाँ वचन लिखा हुआ है, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। बाइबल इतना पलटिएगा उससे अच्छा है कि यहाँ पढ़ लीजिए। अगर आप नोट करते हैं तो उसको आप अपना डायरी में नोट कर लीजिए। हालेलुया। कौन उठा? व्यवस्थापक। व्यवस्थापक कौन है? व्यवस्था को जानने वाला, बनाने वाला। हालेलुया। एक व्यवस्थापक क्या हुआ? उठा और यहाँ कर उसकी परीक्षा करने लगा। मतलब क्या था? उस समय के व्यवस्थापक जो बाइबल को समझिए, अपने व्यवस्था को जानने वाले जो लोग थे, हमेशा यीशु को फंसाने का मौका ढूंढते थे। हालेलुया। हालेलुया। उन लोग को सब मालूम रहता था, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि जानबूझकर कुछ ऐसा सवाल करे ताकि वो कुछ ऐसा आंसर दे कि उसको हम लोग फंसा दें। यहाँ लिखा हुआ है, वचन लिखा हुआ है कि वो परीक्षा करने लगा। हालेलुया। हम लोग गलीसिया में जब किसी को लाते या हम खुद आते हैं प्रभु के प्रियजन, तो अपने आप को हम क्या देखते हैं? हालेलुया। हालेलुया। हमें सब मालूम रहता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सवाल। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हमारा एटीट्यूड और स्वभाव ऐसा होता है कि हम दूसरे का परीक्षा लेने के, वो कितना जानता है। हालेलुया। वो इतना कहता है या इतना बोलता है तो वो कितना जानता है, हम उसको टेस्ट करने वाला स्वभाव दिखाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बातों से, हमारे विचारों से ऐसा लगता है कि हमें बहुत आता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो बातें क्या होता है हमारे जीवन में
किसी ना किसी के सामने वो चीज प्रकट हो जाता है। पूरा इन तक वचन अगर आप सुनेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ जो व्यवस्थापक था वो अच्छा अपने व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति था, लेकिन यहाँ वचन जो लिखा उसकी परीक्षा करने लगा, जानबूझकर कोई सवाल करना। लगेगा कि हम अनजान हैं, हमको कुछ पता नहीं, हमको मालूम नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हम चर्च आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? बाइबल का वचन हमको नहीं मालूम है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम है। जब हम जो जीवन को जी रहे हैं, जिस तरीके का एटीट्यूड और स्वभाव को दिखाते हैं, क्या वचन हमें नहीं मालूम? उस जगह में हमें वचन याद नहीं आता है? हमें मालूम है, लेकिन इसी के जैसा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनजान बनने का कोशिश करते हैं कि हमें नहीं मालूम है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग अनजान बनने का कोशिश करते हैं कि हमें नहीं मालूम है, वचन हम नहीं जानते हैं। हम कलीसिया में आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारा चीज जानते हैं कि क्या परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन के लिए। एक बेसिक जो एक मसीह के लिए जो जरूरी है वो चीज तो हमें मालूम है। हालेलुया। अभी ऐसा हम लोग देखे कि जिम जाने वाला कहानी को मालूम था क्या खाना है क्या नहीं खाना। हालेलुया। किस तरीके से बनेगा नहीं बनेगा हमें मालूम है, लेकिन हम जानबूझकर वो चीज करते हैं, अब फिर सामने वाले के सामने ऐसा बनेगा कि हमको जैसे मालूम ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो व्यवस्थापक जो था उसको मालूम था, और उसे करने से क्या करने लगा? परीक्षा करने लगा। बोला, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? एक सवाल यीशु मसीह के सामने रख दिया। हालेलुया। एक एग्जाम्पल बता। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बाइबल का वचन का सहारा लेते हैं। बाइबल का वचन का हम सहारा लेते हैं अपना भड़ास निकालने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरा इच्छा है ऐसा बोले, सामने वाला को हम समझा दे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ जो था एक जो बात था कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? क्या करूं? हालेलुया। ये सवाल यीशु मसीह के सामने रखा गया। एक कहानी में बता रहा हूं। एक मसीह में एक विश्वासी भाई बिना बताए किसी और लड़की से वो शादी कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। मैंने एक पत्नी था उसका और एक शादी कर लिया। हालेलुया। जब चर्च के पास्टर को मालूम चला तो उसको बहुत गुस्सा आया। हालेलुया। हालेलुया। उसे यह मालूम है कि अकॉर्डिंग टू बाइबल नया नियम क्या है? गलत है। हालेलुया। प्रभु ने ऐसी कोई आज्ञा हमें और आपको नहीं दी है, लेकिन वो दूसरा शादी कर लिया है। अब पास्टर उसका घर जाने वाला। हालेलुया। उसको पास्टर को गुस्सा है कि इसने इस तरह किया है, कलीसिया में इस तरीके का बदनामी का काम कराया है, इस तरीके की बातों को। हालेलुया। वो भाई ने क्या किया, पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो जो दो शादी किया है सबका नाम लिख के रखा है पहले से। हालेलुया। हालेलुया। पूरा खोजा दो शादी कौन किया है बाइबल में, और वो क्या किया, लिख के रखा। जब पास्टर पहुंचा तो उसको बाइबल से दिखा रहा था कि यहाँ भी तो दो शादी किया, यहाँ भी तो दो शादी किया, यहाँ भी तो दो शादी किया। हालेलुया। हालेलुया। मतलब वचन क्या है, हम लोग अपने आप को डिफेंड करने का एक जरिया बना लेते हैं। बहुत सारे लोग उस चीज को मानेंगे नहीं, लेकिन वो चीज वचन के द्वारा आपको उल्टा समझा देंगे।
हालेलुया। हालेलुया। वचन से ही हम लोग एक दूसरे को टोन मारते हैं और ताना भी दे देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ देखिए, एक जो सवाल था वो किसके सामने बोला जा रहा है उसको नहीं मालूम है। हालेलुया। हालेलुया। उसको नहीं मालूम है। व्यवस्थापक जो थे ना, वो ऐसे व्यक्ति थे कि जरूरत पड़ने पर वो पढ़ते थे। हालेलुया। हालेलुया। जब उसकी जरूरत होती थी तब वो पढ़ते थे, बाकी दिन क्या करते थे, वो पढ़ाते थे। लेकिन खुद कब कब पढ़ते थे? जब उनकी जरूरत होती थी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब उसकी जरूरत होती तब व्यवस्थापक खोल के पढ़ता था, बाकी दिन सिर्फ पढ़ाता था। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, यहाँ पर जो व्यवस्थापक है, यहाँ पर आगे कुछ बातों को वो बता रहा है। क्या सवाल किया उसके आगे देखिए। उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक से कहा व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? और तू कैसे पढ़ता है? दो सवाल, क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? कैसे पढ़ता है। हालेलुया। 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 हमारे जीवन की अधिकतर परीक्षा इस बात में हो जाती है कि इसमें क्या लिखा है, हमें नहीं मालूम है। और बोलता है तू कैसे पढ़ता है। हालेलुया। अगर आप बाइबल को खोल कर सिर्फ आप उसको रूटीन के जैसा पढ़ रहे हैं, अगर आप एक एक वर्ड में उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप बाइबल को सही नहीं पढ़ते। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप बाइबल को तरीके से पढ़ते हैं कि उसमें कोमा और बिंदु क्या है, उसमें कोमा और बिंदु, और बाइबल का देखिएगा रेफरेंस क्या हो, वहां पर नीचे लिखा हुआ है, उसमें भी क्या रहता है, कुछ मतलब रहता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल पढ़ने वाले प्रत्येक लोग इस बात का जरूर ध्यान देंगे। जो बाइबल नहीं पढ़ेंगे उसके सामने ये वह सवाल है कि तू व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। हालेलुया। हम लोग सभी कोई बाइबल जो पढ़ने जानते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं ये बात भी यीशु मसीह को बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जो बातों में ध्यान नहीं दे रहे वहीं पर परमेश्वर कुछ बातों का भेद रखा है। कुछ बातों को परमेश्वर बताना चाहता है, बातों को सिखाना चाहता है। हालेलुया। ये सवाल ये व्यवस्थापक से प्रभु ने कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। उसने उत्तर दिया। किसने? व्यवस्थापक ने उत्तर दिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने सवाल किया, व्यवस्थापक ने क्या किया? उत्तर दिया। यही दो वचन जो है पूरे 10 नियम का, जो परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी है, 2 वचन में उसने पूरा कर दिया है। हालेलुया। नया नियम में क्या लिखा था? फिर से पढ़ो। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। ये वचन हम भी जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्थापक भी जानता है। तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया उसको? उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया। देखो, उसको मालूम था पहले से सवाल क्या है, आंसर क्या मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी उसे कहा, वो भी कम नहीं है, वो बता रहा है कि ऐसा ऐसा लिखा है।
हालेलुया। हालेलुया। वो यीशु मसीह के सामने इस बात को प्रेजेंट कर रहा है कि मैं भी जानता हूं, और यीशु ने इस बात को कहा तूने ठीक उत्तर दिया। हालेलुया। आगे यही कर हाँ, तो तू जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने कहा यही कर तो तू क्या रहेगा? जीवित रहेगा। तू जीवित रहेगा। खिड़की खोला। हालेलुया। हालेलुया। तू यही कर तो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। अब देखिए दो बातें प्रभु ने किस तरीके से उसको समझाया। हालेलुया। हालेलुया। तू अपने जगह में क्या है? व्यवस्थापक है। तेरे बात करने के तरीके से तो मालूम चल गया कि तू जानता भी है। हालेलुया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया कि तू जब जानता है तो यही कर और तू जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। हालेलुया। जो चीज हम जानते हैं प्रभु के प्रियजन, उसे अगर हम अपने व्यवहार में धीरे धीरे अगर हम नहीं लाते हैं तो हम आत्मिक रूप से जीवित नहीं रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये व्यवस्थापक भी जानता था, लेकिन अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं उसको नहीं मालूम था। हालेलुया। हालेलुया। बोला तू तो जानता है, तेरा उत्तर भी ठीक है, तो तू यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। 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 और क्या हुआ? परमेश्वर ने ये बातों को उसके जीवन से बताया। हालेलुया। आगे देखिएगा। परंतु उसने अपने आप को आप देखिए यहाँ पर, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, यीशु से पूछा तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो मेरा पड़ोसी कौन है? एक सवाल फिर आया। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर से प्रेम करने का तरीका तो मैं समझ गया, लेकिन यहाँ जो पड़ोसी वाली बात आ गया, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। हालेलुया। तो बोला मेरा पड़ोसी कौन है? प्रभु के प्रियजन, हमारे जीवन से परमेश्वर ये सवाल अगर करे तो हमारा आंसर क्या? मतलब बाइबल इस बात को बाइबल में जानते हैं। अब जो परमेश्वर यहाँ पर एक दृष्टांत को बताने जा रहा है यीशु मसीह, वहां पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमको समझ में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य देखिए यहाँ से एक कहानी बता रहा है यीशु मसीह। वो अपने बातों को कितना अच्छा तरीके से किसी को समझाता था। हालेलुया। हालेलुया। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। कहाँ से जा रहा था? यरूशलेम से यरीहो। यरूशलेम कैसा जगह है? यीशु का जगह। यरूशलेम को क्या कहा जाता है? पीछे से बोलिए, किसी को मालूम है तो? अनु ब्रदर मालूम है यरूशलेम को क्या कहा जाता है? वो यीशु का जगह है। यहीं से अब असली कहानी स्टार्ट होगा। हालेलुया। यरूशलेम को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्थान, घर। हम प्लेस नहीं बोले, हाउस बोले। हाउस ऑफ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, हमें परमेश्वर ने शुरुआत से अपनी गवाही को कहां से शुरू करने बोला है? परमेश्वर के घर से। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब पेंतेकोस्त के दिन में जब चेले यीशु मसीह उठा लिए गए, जब पेंतेकोस्त के दिन में यीशु मसीह ने कहा तो यरूशलेम को छोड़कर मत जाना, ठहरे रहना। हाँ, वहां पर तू क्या रहना? ठहरे रहना। ठहरे रहना। हालेलुया। हालेलुया।
यहां पर देखिए परमेश्वर के घर, यहां जो बताता है प्रभु के प्रियजन, इस बात को दर्शा रहा है कि एक मनुष्य परमेश्वर के घर को छोड़कर किधर जा रहा है? बोलिए कस के। यरीहो। जिंदा कलीसिया, थोड़ा सा आवाज उठा के बोलिए, कहां जा रहा है? यरीहो, यरीहो को जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो प्लेस का नाम है, ये क्या है? ये एक यरूशलेम तो हाउस ऑफ गॉड बोल दिए, परमेश्वर घर। यहाँ जो ये रहो जो लिखा हुआ है वो क्या जगह है? हर एक बुराइयों का जड़। बाइबल आप लोग पढ़े, इसलिए बोले परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो, यही पर यहाँ पर देखिए टेस्ट होगा। हम लोग जो बाइबल पढ़ते हैं ना, ये चीज मेरे माइंड में जब सवाल आता है ना, तो फट से याद आना चाहिए। क्या है, कोई बताएगा यहाँ से? सब पुराना मसीह लोग हैं, सब पुराना क्रिश्चियन यहाँ पर बैठा हुआ। बताइए आप लोग। नहीं ना है, परमेश्वर कैसे आशीष करेगा? क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम है। बाइबल पढ़े कितना बार सुने हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जा रहे हैं। आप और हम कहाँ जाते मालूम होगा? हम लोग कहाँ जाते हैं? वही मनुष्य के जैसा यरीहो के रास्ते में। यरूशलेम का भवन को हम लोग, जो घर है परमेश्वर की उपस्थिति को, हम लोग छोड़ चुके हैं। दस साल पहले कौन आपसे कर्जा लिया आपको याद होगा? जिसको आप पैसा दिए आपको याद होगा। लेकिन कितने साल से आप मसीह में हैं, आप वचन सुन रहे हैं, ये चीज आपको याद नहीं आ रहा होगा। ये हमारी स्थिति रहेगा, हम परमेश्वर के स्थान में जाएंगे। अभी पता चलेगा, आप देखिएगा आगे कैसे क्या है। लीडर लोग स्थापित जगह था वो सब मत बोलो, सब तो हम जान रहे हैं, वो कॉमन वर्ड है, सब बोल देना है। बाइबल में कहाँ जिक्र है ये? हीरो का जगह का कोई कहानी बताइए। इसको बताए कैसा जगह था वो? हीरो की दीवार को जब गिराया गया, याद आ रहा है? याद आ रहा है? परमेश्वर ने उसे गिराने के लिए क्या किया था? 7 पुरुष क्या किया था? 6 चक्कर मारा, 7वां दिन बोला उसको चक्कर मार। वो एक भी हथौड़ी भी नहीं चलाना पड़ा, वो दीवार गिर गया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहाँ पर ये है मालूम है? कौन सा चैप्टर में है? कौन सा बुक में है मालूम है? इधर सब महान पुरुष लोग, महिला लोग, मालूम है? हालेलुया। जब ये घटना घटा वहां पर, देखिएगा, अब व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर कहां जा रहा है? और वो स्थान क्या था? एक श्रापित इंसान शैतान का घर था। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति से हटकर उस रास्ते में जाएंगे जो यरीहो कहलाता है, उस रास्ते में क्या घटना घटेगा हमारी स्थिति का? मनुष्य के साथ क्या हुआ कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए। जब यरूशलेम से हम दूसरे जगह में सफर करेंगे तो रास्ते में क्या मिलेगा? डाकू। रास्ते में क्या मिलेगा? डाकू। बोलिए कस के। डाकू। क्या मिलेगा? डाकू। डाकू मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। रास्ते में क्या मिलेगा? जब परमेश्वर को उपस्थित रहते हैं तो हमें कौन स्वागत करेगा?
शैतान। शैतान। और शैतान का क्या काम है? चोरी कर। यूहन्ना 10:10 में जो लिखा हुआ है, यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ परंतु केवल चोरी करने हाँ। और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। रास्ते में जो चोर और डाकू है वो क्या करेंगे? आपका सामान चोरी कर। नष्ट कर देंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर ये क्या किया उस मनुष्य के साथ देखिएगा। जब वो जा रहा था तो मनुष्य के साथ क्या हाल हुआ? पढ़ेंगे। कपड़े उतार लिए। कपड़े उतार लिए। क्या किया? कपड़े उतार लिए। कपड़ा क्या किया? उतार लिया। वो व्यक्ति कहाँ से शुरुआत किया था जाने के लिए? यरूशलेम से। यरूशलेम से। हालेलुया। जब हीरो की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसका कपड़ा क्या किया? उतार लिया। उतार लिया। और क्या किया? और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। उसे क्या किया? अधमरा छोड़कर चले गए। शैतान पूरा नहीं मारेगा, आधा गवाही आपका खराब कर देगा। वो पूरा खत्म करेगा तो फिर मजाक कैसे बनेगा मसीह के लोगों का? हालेलुया। कोई चीज में ऐसा फंसाएगा कि वहां पर आपकी गवाही खराब हो जाएगा। हालेलुया। 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 जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति से हटता हूं तो मैं सीधे उसके रास्ते में जाता हूं जहां शैतान खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। और शैतान हमारे वस्त्र को, जो पवित्रता और धार्मिकता का वस्त्र कहा जाता है, वो क्या करेगा? आपके ऊपर से उतार लेगा। उतार लेगा। हालेलुया। हालेलुया। और क्या करेगा? हमें अधमरा कर देगा, पूरा नहीं मारेगा। हमारी स्थिति ऐसा करेगा कि आपकी गवाही खराब हो। आपको देखकर लोग हंसे, आपके ऊपर चार बात बोले। यही शैतान चाहता है कि मसीह के लोगों का मजाक बने। अगर मसीह का लोगों का मजाक बनता है तो मसीह का मजाक बनता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी स्थिति अगर चर्च में बैठने में ये है तो आप मसीह का मजाक बना रहे हैं। बाइबल को जैसे पढ़ना है प्रभु के प्रिय से नहीं पढ़ते। आप यरूशलेम से परमेश्वर की उपस्थिति के साथ साथ रहना नहीं जान रहे। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति जैसे व्यवस्थापक जो था समय समय पर पढ़ते थे खाली। हालेलुया। अपनी आवश्यकता को पढ़ने पर, बाकी दिन वो पढ़ाते थे। हालेलुया। हम भी वचन को उपयोग सिर्फ उतने ही करते हैं जहां मेरा बात को समझा दिया जाए। आप अपने घर में, अपने लोगों के बीच में, अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ किस तरीके का बिहेव करते हैं? परमेश्वर का वचन है कि प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है नहीं, और बिना उसकी उपस्थिति के, बिना आप परमेश्वर का वचन को आप सिर्फ अपने स्वभाव में बताने का स्टार्ट कीजिएगा, वो वचन आशीष का बजाय वो ठोकर कारण बनेगा। अब यहाँ पर क्या किया? शैतान अधमरा कर दिया। हालेलुया। आपकी गवाही तो ऑलरेडी खराब है, सामने वाला आपके जीवन में वो चीज देख नहीं रहा। हालेलुया। कि आज भी मेरा बिहेवियर ऐसे, आज भी मेरा स्वभाव ऐसे, आज भी मैं कुछ चीजें बदलना नहीं चाहता। मैं अपनी बात को मनवाना चाहता हूं सिर्फ।
कि मेरी बात को मान लिया जाए। उस समय आपको बाइबल का वचन याद आएगा। बाकी जो जीवन जो हम जी रहे हैं उस समय वचन और परमेश्वर को उपस्थिति हमें नजर नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन से एक प्रभावशाली गवाहियां चर्च के द्वारा होना चाहिए, वो बातें होना चाहिए, और मन का बदलना हमारे जीवन का बदलने में नजर आना चाहिए। चोर और किसी काम के लिए नहीं रखा गया है। अगर आप परमेश्वर को उपस्थिति में रह के नए काम कीजिएगा, आपको शैतान इसी तरीके से मजाक बनाएगा। हमारा मजाक इसी तरीके से बनेगा, कलीसिया का मजाक इसी तरीके से बनेगा, सेवा का मजाक इसी तरीके से बनेगा। हमारी गवाही चर्च से माने परमेश्वर के घर से स्टार्ट होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर क्या हुआ आगे? और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। उसी मार्ग से एक क्या जा रहा था? याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। उसे देख कर क्या कैसे चल गया? कतरा कर चला गया। बोलिए कैसे कैसे गया? कतरा कर क्या हुआ? चला गया। चला गया। याजक कौन है? याजक कौन है? सेवक लोग। आज के डेट में उसे क्या बोला जाएगा? लीडर नहीं, सिर्फ पास्टर। कौन गया यहाँ पर? गया वे देखा और कतरा कर चला गया। हालेलुया। आप लोग याजक हैं? आप लोग याजक है कि नहीं हैं? एक चर्च में पास्टर यही वचन को लेकर प्रचार करने लगा, बोला याजक चला गया, तो सब पास्टर को देखने लगा। हाँ देखो पास्टर ऐसे। हालेलुया, हालेलुया। याजक तो पास्टर है, पास्टर देखो भलाई काम नहीं किया, सेवा नहीं किया। तो पास्टर बोला हम तो अकेले नहीं जाएंगे, सबको फंसाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के प्रिय जन, यहाँ पर याजक वर्ड जो इस्तेमाल किया गया, याजक जो है कलीसिया का देखभाल करने के लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर उसे दिया गया, परमेश्वर ने जो लोगों को दिया गया उसका देखभाल करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। एक याजक का जिम्मेवारी जो था, वे लोग क्या थे? परमेश्वर को जो सेवा करने वाले लोग थे, उन लोगों के जीवन से भी वो चीज प्रकट नहीं हुआ। हालेलुया। एक वचन पढ़ लेंगे, पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, हाँ, और राज पदधारी, हाँ, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और परमेश्वर क्या हो? निज प्रजा। पर्सनल लोग हैं हम परमेश्वर के। क्या लोग हैं? पर्सनल कोई होता है कि नहीं होता है? जो खास होता है परमेश्वर का। तुम परमेश्वर के निज प्रजा हो। फिर से पढ़ना उसको। पर तुम एक चुना हुआ वंश। क्या हो? एक चुना हुआ वंश, जो परमेश्वर के द्वारा चुनाव किया गया है। हाँ? और राजपदधारी। कोई नहीं कहेगा हम गरीब हैं, कोई नहीं बोलेगा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं।
यहाँ क्या बोला गया? तुम राज पदधारी हाँ, याजकों का समाज। ये क्या है? पूरा याजकों का क्या है? समाज है। समाज। और हाँ, पवित्र लोग पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और परमेश्वर की क्या हो? निश्चय। पर्सनल, एक जाति, एक लोग, एक समुदाय है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए एक मसीह जीवन बहुत ही सोच समझ के जीना है। परमेश्वर ने इतना चीज आपको बना के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। 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 ऐसा वैसा अपने आप को लोग समझने लगते हैं, जो परमेश्वर ने कहा कि ऐसा तुम तो हो नहीं। बहुत जगह में, यहाँ पर आगे वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? इसलिए हाँ, कि जिसने तुम्हें अंधकार में से इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या करो? उसके गुण। क्या गुण प्रकट करना है? जो परमेश्वर का स्वभाव है वैसे स्वभाव ज्योति का गुण को क्या करना है? प्रकट करना। बोलिए, क्या करना है? प्रकट करना। तो याजक को चाहिए था कि वो गुण क्या करे? उस समय प्रकट करे। प्रकट करे। और हम याजक के समाज हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? गुण को प्रकट करना। जो ज्योति का गुण है हमारे परमेश्वर ने जो हमें दिया है, अंधकार से निकाल कर जो हमें ज्योति में बुलाया, हमें क्या करना है? गुण को प्रकट गुण को प्रकट करना। प्रकट करना है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो याजक क्या किया? कतरा कर चला गया। कभी कभी प्रभु के प्रिय जन हमें मदद करने का या हमें गुण प्रकट करने का बहुत जगह हमें अवसर मिलता है, लेकिन हम उस ज्योति के गुण को ज्योति के गुण को ना प्रकट करके हम अपने गुण को जो गलत है, जो अंधकार का है, उसे मैं प्रकट करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन में बोला गया कि कलीसिया याजकों का समाज है, और हमें कहीं ना कहीं उस याजक के जैसा हम लोग क्या करते हैं? कतरा कर देखते हैं और कतरा कर क्या कहते हैं? चले जाओ। चले जाते हैं। वो जिम्मेवारी को जो हमें उठाना चाहिए, हम किसी एक दो लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। याजकों का अगर समाज एक समुदाय है तो सबको मिलकर उठाना है, और सबको परमेश्वर के गुण को क्या करना है? प्रकट करना है। प्रकट करना है। सिर्फ एक दो जन के लिए नहीं, बाइबल कहता है कि सिर्फ यही प्रकट करे। परमेश्वर ने हम सभी को अंधकार से निकालकर ज्योति मिलाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अब परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस ज्योति के गुण को क्या करें? प्रकट करे। प्रकट करें। लेकिन हम देखकर कतराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 उस समय में ऐसा घटना घटा कि याजक देख रहा है कि एक नीडी व्यक्ति है जिसको सहायता की जरूरी है। वो बाइबल जानने वाला व्यक्ति, वचन जानने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो देखकर कतरा कर चला गया। उस समय उसको वचन याद नहीं आया। वो गुण प्रकट करना चाहिए था, एक दूसरे को भलाई करने के लिए, एक दूसरे का क्षमा करने के लिए, एक दूसरे का हम लोग मेल मिलाप करने के लिए। हालेलुया। वो गुण प्रकट नहीं हुआ। वो गुण क्या प्रकट हुआ? जो शैतान के द्वारा पुराने जीवन में हमें दिया गया था। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं लेकिन कतरा के चले जाते हैं। हमें मालूम है कि जो ये बातें मैं कह रहा हूं या मैं जो सोच रहा हूं, जो कर रहा हूं, ये गलत है। एक मसीह के लिए गलत है। लेकिन मेरे जीवन से हमेशा वही बात प्रकट होता है। हालेलुया। हालेलुया।
एक बहन, एक चर्च की बहन, उसके घर में एक दिन पास्टर अचानक विजिट किया, घर उसका गया तो दरवाजे तक जब पहुंचा तो पूरा मतलब लाइट उट बंद था, कोई आवाज नहीं आ रहा, खटखटाया तो कोई खोला भी नहीं। तो चूंकि उसके घर में आना जाना था पास्टर का, तो वो धीरे से दरवाजा खोल के अंदर गया, देख रहा पता नहीं कहाँ लोग हैं। तो ये घर अंदर पहुंचा तो घर के अंदर जो खिड़की था, वो खिड़की में थोड़ा सा लाइट कभी ब्लू लाल पीला ऐसे होता है। वो कब होता है? जब अंधेरे में आप टीवी को चलाइएगा तो वहां पर देखिएगा कलर चेंज होते रहता है। हालेलुया। तो उस भाई ने सोचा कि क्या बात है, मैंने पास्टर ने कि यहाँ पर इस तरीके का हो रहा है। तो दरवाजा खोल के देखा कि वो बहन सोफे में बैठी हुई है, बहुत कस-कस के फुट-फुट के रो रही है। हालेलुया। हालेलुया। वो फुट-फुट के रो रही है। तो उसने, पास्टर ने सोचा कि कितना अच्छा विश्वासी है, टीवी चल रहा है लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। पास्टर ने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु ऐसा हृदय मन दिया तेरा इस बहन को, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि टीवी से उसे कुछ लेना देना नहीं है। वो देखिए कितना फुट फुट के तेरे लिए रो रही है। हालेलुया। वो पास्टर अंदर गया उस बहन के पास और बोला तुम क्यों रो रही हो? हालेलुया। वो पास्टर पूछा तुम क्यों रो रही है? तुम तो इतना अच्छा आंसू बहा के एकदम याद लग रहा हमको कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दे, तुम इतना अच्छा है। तो बहन बोल रही है कि आपको नहीं मालूम है मीर मर गया। कौन सा सीरियल में था? मीर नाम का व्यक्ति कौन सा सीरियल में था? बोलिए। अब इतना अभी स्वर्गदूत मत बनिए, बोलिए। हमको मालूम है कि यहाँ सब टीवी सीरियल देखता था पहले। कौन था मीर? है? क्योंकि सास भी बहुत है ना सीरियल में यार कोई। तो बहन ने उत्तर दिया मीर मर गया। पास्टर्स देख कर लगा उसको है, हम तो तब से सोच रहे थे कि प्रभु के लिए रो रही है। तो पास्टर ने उसको डांटा, ये मूर्ख औरत, ठीक है ना, मरा नहीं है, वो एक्टिंग कर रहा है। हालेलुया। 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 बहुत सारे लोगों का आंसू प्रभु सर के लिए नहीं निकलेगा। लेकिन जब आपके जीवन में दुख आएगा ना तो तुरंत आंसू निकलेगा। मैंने चर्च में मैं देखता हूँ, आराधना में आप रहते हैं ना, मेरा आंख खुला रहता है। आपके आंसू भी आपके तरीके का है, मतलब से बाहर आएगा। वो आंसू आपके जीवन में जब आता है, प्रभु के लिए सच में रो रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बदल क्यों नहीं सक रहा? आंसू गिरता है आपके जीवन, आपके आंख से आंसू गिरता है, मुझे नजर भी आता है, लेकिन सिर्फ वो आंसू उसी समय के लिए, उससे कोई पश्चाताप नहीं होता है, कोई पछतावा नहीं आता है। फिर वही बोली, वही चाल चलन, फिर वही एक्टिविटी, वही चीज नजर आता है। रोते हैं आप लोग भी? दूसरा देख, बाहर में जाके टीवी सीरियल या फिल्म में एक्टिंग देना, तो आप अच्छा से रोल कर लीजिएगा।
लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति के लिए उसके बिना हम क्या होते जा रहे हैं। हम कितना रोते हैं, अपने आंसू बहाते हैं वो चीज को। अगर आपके जीवन में आज आपके परिवार में किसी तरह प्रॉब्लम हो तो दूसरा दिन में आपका प्रार्थना में आंसू आएगा। प्रभु को उपस्थिति में भी बैठ के हम लोग एक्टिंग करते हैं। हम धन्यवाद दे देते परमेश्वर का जो प्रभु ने हमें जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके ख्याल कितना ज्यादा रखता है। जैसे वो याजक देखकर कतरा के चला गया, वो मजाक बनाया उस ज्ञान का जो परमेश्वर के द्वारा सीखा गया था। हालेलुया। जब आप दुनिया में संसार में रह के अपनी गवाहियों को खराब करते हैं, जहां पर आपको ना बोलना चाहिए तो वहां पर आप हाँ बोल के आए। चर्च में तो आप रो रहे हैं बैठ के। बात करने से तो आपका बात ऐसा निकलेगा कि इतना ज्ञान कहां से प्रकट हो गया। लेकिन परमेश्वर का गुण प्रकट करना चाहिए था, वो ज्योति का गुण प्रकट करना चाहिए था हमें उस जगह में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी राजा को प्रार्थना दिया गया ओपनिंग प्रेयर, कितना देर किया वो? 2 सेकंड। नहीं हो पाएगा क्योंकि परमेश्वर को उपस्थिति में अगर ध्यान नहीं देगा तो। हर चीज मजाक नहीं है। हम दुनिया चीजों को जितना आसानी से कर लेते हैं ना, परमेश्वर की चीज को आप नहीं कर पाइएगा। आप जितना समय प्रभु को दे रहे हैं उतना ही आप सीख पाएंगे और वही चीज आपके जीवन से प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया, थोड़ा सा रियल फैक्ट में हम लोग बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात अगर राजा सोचेगा कि मेरे जीवन से ऐसे क्यों हो रहा है और गंभीरता से प्रभु के नजदीक आएगा और परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता अगर सही होगा तो वो भी गुण प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो व्यवस्था को जानने वाले और याजक का ये दशा है। हम देखेंगे और कतरा कर चले जाएंगे। हमें परमेश्वर अवसर देगा कि तू परमेश्वर के गुण को प्रकट कर, उस ज्योति के गुण को प्रकट कर। लेकिन आपके पास है नहीं तो आप कहां से कीजिएगा? और वह निकल जाएगा कतरा के। हालेलुया, हालेलुया। उस बाण के जैसा बहुत से लोगों का आंसू गिरेगा। आज यहां से जो आप टीवी में देख रहे हैं, जो यहाँ वचन चलता है खाली, ये टीवी जब मैंने खरीदा है ना, हम देखते हैं ना लक्खू देखता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। सिर्फ संडे को ऑन होगा, कोई सीरियल नहीं, कोई फिल्म नहीं, कोई चीज नहीं। पूरा सप्ताह ये बंद रहता है, ना उसके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम, और आता भी है तो मन नहीं जाता कि हम खोल के देखें क्या है। लेकिन यहां से देखने के बाद जाके घर में आप लोग क्या करते हैं? क्या देख रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों को कुछ बांटे, हालेलुया, उससे पहले मेरे पास कुछ होना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम बांटे तो उसके जीवन में
आशीष का कारण बने। खाली सिर्फ संतावना देने से कुछ नहीं होगा। एक भूखा व्यक्ति आया, उसको खाली वचन सुनाइएगा तो कुछ पेट भरेगा? परमेश्वर का वचन बोलता है कि पहले उसको खाना खिलाओ। आपके घर में परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा, आपके जीवन में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप फारसी या सदुकी वाला व्यवहार को अपनाना चाह रहे हैं। नियम पूरा कर दिए, हो गया, चले गए, हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बस इतना ही जिम्मेवारी है मेरा। आप चर्च में एक अच्छा लीडर है, अच्छा बोलने वाले, अच्छा गीत गाने वाले, अच्छा सेवा करने वाले हैं, अच्छा दान देने वाले हैं, अच्छा दशमांश देने वाले हैं, लेकिन क्या उसमें अगर परमेश्वर का गुण प्रकट नहीं होता है तो वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होगा? नहीं, नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपकी गवाहियां जो चल रहा है प्रभु के प्रियजन, आपकी गवाहियां जो बन रहा है वो कहां से बनना चाहिए? यरूशलेम से। प्रत्येक व्यक्ति एक याजक है कि जो प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में लीडर है, और वो कहीं ना कहीं किसी चीज को लीड कर रहा है। अगर माँ बाप है तो अपने घर को लीड कर रहे हैं। हालेलुया। आप देखिए कहीं ना कहीं किसी चीज को आप लीड करने वाले हैं, तो भी आप याजक हैं। आप देख रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि अरे नहीं चलो हटो, आंख बंद करके निकल जाओ। हालेलुया, हालेलुया। 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 याजक का ये दशा था। याजक जो जानने वाले लोग थे। हालेलुया। आगे कौन था? इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। एक लेवी आया। लेवी कौन था? लेवी कौन था? परमेश्वर के जन, मतलब मंदिर के अंदर में सेवा कर, उनको ही आ गया था बस वाचा के संदूक वगैरह को छूने का। लेवी किसका नाम था? किसका नाम था, कोई बताइए? लेवी किसका नाम था? गोत्र में आता। तो गोत्र का नाम कैसे आया? याकूब का 12 गोत्र से आया। याकूब का 12 गोत्र से नहीं, मतलब बेटे का। याकूब का 12 पुत्र में से एक का नाम लेवी था, वही गोत्र बना आगे जाके। और उस लेवी गोत्र के लोगों को ही परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के पवित्र चीज छूने के लिए ऑर्डर था। जो भी चीज परमेश्वर के मंदिर में थे, दीप जलाना या कुछ भी करना, वहां पर लेवी ही वंश के गोत्र को, उसकी पीढ़ी को ऑर्डर था। उसका कोई भाग नहीं था। जब इजरायलियों का बंटवारा हुआ गोत्र में जमीन का या कोई चीज का, तो उसको लेवी को नहीं दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं उसका भाग बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर किसी का भाग होता है तो वो सोचिए कितना आशीषित होता है। वो कोई भी चीज को नहीं लेगा, उसका भाग कौन होगा? परमेश्वर। मैं खुद होऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं खुद होऊंगा उसका भाग। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर मेरा भाग है तो फिर हमें किस चीज की जरूरत है? हालेलुया। वो लेवी जो परमेश्वर के चीजों को उठाता है, पवित्र चीजों को छूने का हक था। हालेलुया। एक बार याद है ना, बैलगाड़ी में जा रहा था, हाँ, वाचा का संदूक लेके। संदूक लेके जा रहा था, तो कोई दूसरा आदमी
छू दिया सिर्फ, गिरने से और वहीं पर वो क्या हुआ, मर गया। मर गया। परमेश्वर ने जिसको ऑर्डर दिया वो ही काम करेगा। सोचिए कितने बड़े बड़े लोग थे, याजक, उसके बाद आया लेवी। प्रभु ने उसे समझा कैसे रहा, देखिए उसने एक ही सवाल किया था ना कि मेरा पड़ोसी कौन है? कौन है। एक व्यक्ति अधमरा वहां पर पड़ा हुआ है, याजक ने देखा, कतरा कर चला गया। लेवी जो जाति था, जिसका भाग परमेश्वर था, वो भी देखा और कतरा कर चला गया। चला गया। हालेलुया। हालेलुया। वो भी देखकर कतरा के चला गया। उसे क्या करना चाहिए था? परमेश्वर के गुण को प्रकट करना चाहिए था उस जगह में। वो कौन व्यक्ति था जो परमेश्वर के मंदिर में रहा करता था? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब तीसरा कोई आ रहा है वहां से। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला। सामरी कौन था? इजरायलियों में जो मतलब उसको सबसे छोटा जाति का। अन्य जाति लोग थे, इजरायली में से नहीं था कोई। अच्छा। अन्य जाति जो थे इजरायली, उससे को बहुत छोटा समझते थे। एक सामरी के बारे में जानते हैं ना, यीशु मसीह को प्यास लगा, कुएं पास गया। हाँ। एक सामरी स्त्री उसके पास आई और उसे पानी मांगा, तो बोला तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहा है, क्यों जल मांग रहा है? हालेलुया। तो सोचिए इतना डिफरेंस था। वो ना कभी व्यवस्था को देखा, ना जाना, ना कभी मंदिर गया, वो कुछ नहीं जानता था। वो वहां से गुजर रहा था। हाँ? और उसे देखकर तरस खाया। और उसको देखकर क्या खाया? तरस खाया। तरस खाया। वो तरस वाला हृदय जो है उस सामरी के पास था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग कभी कभी धार्मिक चोला पहनकर या बोले वस्त्र पहनकर हम लोग झूठ मूठ का क्या करते हैं, मसीहत को प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तरस आया। उसने उसके पास आकर हाँ, उसके घावों पर तेल हाँ, और दाख रस डालकर हाँ। पट्टियां बांधी पट्टियां क्या की? बांधी। और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। हाँ, और उसकी सेवा टहल की। हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सेवा टाल की। हालेलुया। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर के प्रियजन तरस था। उसने देखकर कतरा कर नहीं गया। वो उसके पास गया, उसके गांव के ऊपर पट्टियां बांधी, दाखरस को उंडेला, उसको अच्छा तरीके से मरहम पट्टी किया और उसको ले जाके सराय में रखा। और आगे जब पढ़िएगा तो सराय को बोला, पैसा भी दिया और बोला जब तक मैं ना आऊं उसको तुम देख रेख करते रहना। हालेलुया। कौन किया है? सामरी। सामरी ने। और कौन कतरा के गया? लेवी और याजक, याजक। व्यवस्था को जानने वाला। अब पूछ कौन रहा था? पड़ोसी कौन है? व्यवस्थापक। व्यवस्थापक। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ मैंने कहा कि कभी कभी हमारे जीवन में जो चीजें हम लोग जो वस्त्र पहन के भी दूसरे को धोखा देते हैं। हालेलुया। हम मसीह हैं, हम लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं मसीह हैं। दुनिया में भी मसीह हैं, फिल्म देखने में भी मसीह हैं, गलत बोलने में भी मसीह हैं, गलत सोचने में भी मसीह हैं। खड्डों में उड़ाने की गड़ी में भी मसीह हैं। एक दूसरे का चुगली करने में भी मसीह हैं।
सेवा से मन चुराने में मसीह हैं। संगति में जब बुलाया जाए वहां पर भी जाएंगे, नहीं जाएंगे वहां पे भी मसीह हैं। ऐसा मन रखने वाले। परमेश्वर को जब देने की बात आए वहां भी बड़ी सोच समझेंगे, वहां पे भी हम मसीह हैं। तो ये जो वस्त्र हम लोग पहन के अपने जीवन को जी रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को हम लोग क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक पेड़ में एक चिड़िया बैठी थी, उसके साथ उसका क्या बोलता है? चिड़िया। चिड़िया चिड़िया का मतलब मेल वर्जन चिड़ा। हाँ, चिड़ा, चिड़िया और चिड़ा। हाँ? उधर से एक साधु आ रहा था। साधु का वस्त्र कैसे होता है? साधु वाला केसरिया रंग का, हाँ। ऑरेंज होता है ऐसे कुछ। तो चिड़ा जो था बड़ी देखकर खुश हो गया, बोला ये परमेश्वर का जन लग रहा है, आज वो पेड़ का नीचे आएगा, कुछ हमें परमेश्वर की बातें सुनाएगा या बताएगा। तो उधर से आ रहा था, उसको देखकर वे लोग खुश थे कि आज कुछ सुनने अच्छा मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आया, नीचे बैठा। वे लोग पेड़ के ऊपर डालियां बैठे हुए थे। वो जो साधु था अपना झोला में से गुलेल निकाला और चिड़ा को मार के नीचे गिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को देख के चिड़िया बड़ी दुखी हो गई। उसने जाके शिकायत राजा से कर दी कि हम लोग तो इसको साधु समझे थे, ये तो हत्यारा निकला। हालेलुया। राजा ने सब कुछ सुना, उसका भी सुना, सब सुना। और चिड़िया को बोला कि तुझे मैं ऑर्डर देता हूं, जो इसको दंड देना है दे दे, दे दे। हालेलुया, हालेलुया। उस चिड़िया ने कहा मैं इसे कोई ऐसा मृत्यु दंड या कुछ ऐसा मार खिलाने वाला दंड नहीं दूंगा, बस एक ही दंड है मेरे तरफ से कि जो ये वस्त्र पहना है इसको उतार दिया जाए। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये जो पहन के हम जो मसीहत में आगे बढ़ते, एक दूसरे के साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, वो जो चोला है हम पहने हैं, परमेश्वर देख रहा है यहाँ तो कुछ और बाहर कुछ और नजर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ और नजर आते हैं। आप चर्च में मसीह हैं, घर जाके क्या हो जाइएगा? मसीह नहीं रहिएगा क्या? हैं? तो आप जो चर्च में इतना अच्छा से बैठ के सुन रहे हैं प्रभु का वचन, जो गुण प्रकट कर रहे हैं, वो बाहर जाके कहाँ चला जाता है? ये ऐसा कोई लोकर तो नहीं ना बना हुआ है कि जाके उतार के रख दिए कपड़ा। आज ये मसीहत का कपड़ा चर्च तक ठीक था, अब चर्च में आ गए घर, उसको निकाले और जाके लॉकर में रख दिया। जब दूसरा सप्ताह चर्च जाएंगे तो फिर पहन के आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उस व्यक्ति जो सामरी जो था, उसके अंदर तरस था और उसके अंदर वो बातें, परमेश्वर की बातों को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा सब्जेक्ट है मसीह, कौन मसीह है। तो यहाँ यीशु मसीह का सवाल क्या व्यवस्थापक ने पूछा था? मेरा पड़ोसी कौन है? कौन है? हालेलुया। आगे पढ़ना। दूसरा दिन उसके लिए वो के दिन रुका? 2 दिन उसके साथ रहा। हालेलुया। 2 दिनार निकाल कर 2 दिनार निकाल कर, 1 दिनार 1 दिन का क्या बोलता है?
लेबर लोग का जो हाजिरी होता है वो होता है 1 दिनार, 1 दिन का हाजिरी, उन्हें 2 दिन का हाजिरी उसे खर्च भी किया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, सराय के मालिक को दिए और कहा इसकी सेवा टहल करना। इसकी सेवा टहल करना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हालेलूया। हाँ, और जो कुछ तेरा और लगेगा हाँ, वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। लौटने पर मैं तुझे क्या करूंगा? भर दूंगा। मतलब इसका ट्रीटमेंट में किसी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, अच्छा से सेवा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलूया। आगे, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? इन तीनों में से यीशु मसीह ने कहा कि इसका पड़ोसी कौन रहेगा। पूछा। देखिए कितना अच्छा से समझाया यीशु मसीह ने। हालेलुया। कमाल का बुद्धि था ना। बोलता है ना, चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वो नहीं समझ रहा था किससे सवाल पूछ रहा था, उल्टे फंसा देगा। तो सोच रहा था कि अरे हम भी अपना ज्ञान थोड़ा सा उसके सामने प्रकट करके पूछ लेंगे, कैसे है थोड़ा हम भी बता देंगे। हालेलुया। हालेलूया। तब उसी से उल्टा बोल रहा है कि आप बताओ तीनों में से जो गया पड़ोसी कौन है? कौन है पड़ोसी? मेरा जो सवाल तो जो सब्जेक्ट था, कौन मसीह है? वह सामरी व्यक्ति जिसने तरस खाया। किसने परमेश्वर के गुण को प्रकट किया वहां? वो सामरी ने, है ना। यस। वो सामरी व्यक्ति का गुण क्या था? जो भले वो नहीं था, लेकिन वक्त में अगर उसको परमेश्वर ने वहां पहुंचाया तो उसने परमेश्वर के गुण को क्या किया? प्रकट किया। उसने दूसरे के लिए तरस रखा, दूसरे के लिए वो बातों को कहा कि परमेश्वर का वहां पर सेवा हो। निस्वार्थ भाव से जो व्यवहार दिखाएंगे, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आपका व्यवहार आप ही को नीचे डाउनफॉल में कर रहा है। क्या बड़ा हुआ वहां पर? ना मंदिर में सेवा करने वाला लोग, ना याजक जो बाइबल को जानने वाला था, ना वो व्यवस्थापक जो सब कुछ जानते हुए उसको समझ नहीं था। अन्य जाति आया वहां से, उसने भलाई किया, दया की, उसने अपना जो कुछ भी था उसे दे के सेवा किया। तो मत्ती का वचन याद आता है हमें कहीं कहीं। भविष्यवाणी करने वाले लोग, सामर्थ के काम करने वाले लोग, चंगाई करने वाले लोग, दाहिने और बाएं वाले लोग, प्रभु ने कहा कि मैंने तो तेरे नाम से चंगाइयां की हैं, भविष्यवाणियां की हैं, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाया है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे नहीं जानता। यीशु मसीह की सेवकाई में आप भलाई को ज्यादा देखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। निस्वार्थ जो होता है उसमें भलाई जो होता है, जो गुण होता है परमेश्वर का, किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में उसने परमेश्वर के गुण को प्रकट करने बिना पीछे नहीं हटा है। समय के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार उसने अपने जीवन को नहीं बदला है। वो जिस वर्ड का इस्तेमाल करता था, जो बातों को करता था, जो शुरू में किया, वो क्रूस में अंत में जाके भी वही बात बोला। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में हम देख रहे हैं लेकिन कतरा के निकल जाते हैं। परमेश्वर हमें अवसर देता है कि आप ऐसा व्यवहार दिखाइए। कैसा? परमेश्वर के गुण को देख के चले जाते हैं, कतरा गए। ये वाला घटना
परमेश्वर बता रहा था कौन पड़ोसी है, समझ में आ रहा है ना? जिसने दया की। जो बाहर नीडी है। हम तो परमेश्वर का भवन में आके सारे शक्ति से, सारे हृदय से, सारे प्राण से, आत्मा से प्रेम करने वाला बात बोल देंगे, लेकिन पड़ोसी से प्रेम करने वाला बात, जो बाहर परमेश्वर भलाई करने के लिए नियुक्त किया गया है, वो सारी बातों में परमेश्वर हमें देखना चाहता है। आपके संपर्क में, आपके लोगों के बीच में, जहां पर भी अगर आपके पास सामर्थ्य है, आप उस चीज को चुके हैं, जब परमेश्वर अवसर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्यों? फिलिपियो 2:5 में क्या लिखा हुआ है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा भी तुम्हारा ही स्वभाव हो। स्वभाव हो। मैंने कहा सिर्फ चर्च में वो स्वभाव नहीं हो, हर जगह हो। वो स्वभाव कितना इंपॉर्टेंट रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये स्वभाव परमेश्वर बोल रहे हैं हमें बनाने के लिए। जैसे मेरा था, परमेश्वर का वचन, जैसे मेरा था वैसा तुम्हारा तेरा हो। भी हो। बाकी आप कितना ज्ञानवान है, कितना आप अच्छा गीत गाते हैं, कितना दान दे रहे हैं, छोड़ दीजिए वो सब। स्वभाव क्या, वो गुण क्या है जो आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकट करने के लिए बोल रहा है? वो परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव हमारे और आपके जीवन में नजर आना चाहिए। मैं बार बार एक बात को बोलता हूं कि जब आकाश में लोग यीशु मसीह को आते देखे, उससे पहले लोग आपके जीवन में मसीह को देखे। आमीन। क्या फायदा है इतना साल चर्च आके, सही से बोलने का तरीका नहीं आया अभी तक। अपने अनुसार व्यवहार दिखाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें फ्राइडे को संजय जब प्रचार कर तो क्या बोला? एक दूसरे को सह लेना। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेवारी के पीछे बता रहा था, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, वक्त आने पे एक दूसरे का मदद कर। सहायता करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत जब स्वर्ग से देखता होगा मसीह लोगों को, तो ऐसे ऐसा मैंने कुछ बात बोलता है कि ये वाला वस्त्र पहन के जो परमेश्वर ने दिया है, कैसे तरीके से यहाँ पर आएंगे। चर्च में कुछ अलग है, बाहर कुछ अलग है, परिवार के पास सामने कुछ अलग है, बेटा बेटी के सामने कुछ अलग है, पड़ोसी के सामने कुछ अलग है, दोस्त के सामने कुछ अलग है, ऑफिस में कुछ अलग है, व्यापार में कुछ अलग है। हालेलुया। मदर टेरेसा का नाम सभी को सुने हैं ना? यस। वो एक दिन कोलकाता में जब वो सेवा कर रहे थे, तो एक परिवार 7 दिन से भूखा था, उसके लिए वो भोजन लेके गए। हालेलुया। उसे मालूम चला तो वो उसके लिए क्या भोजन लेके गई। और वो परिवार कोई मसीह परिवार नहीं था, वो हिंदू परिवार था। लेकिन उस समय ऐसा स्थिति था कि उसके पास भोजन नहीं था, तो मदर टेरेसा उस परिवार के लिए क्या की, भोजन लेके गई। गेट खटखटाए, वो परिवार आया, बोला कि मैं आपके लिए भोजन लेके आई हूँ। उसको देखकर उसको बहुत अच्छा लगा, उस परिवार को, और वो परिवार उसको आगे अंदर आके बैठाया। तो मदर टेरेसा उसे घर में जाके बैठ गया और वो देख रही है कि जो भोजन उसे मिला था उसमें से आधा को अलग करके वो कहीं लेके गई।
बोला ये परिवार 7 दिन से भूखा है, ये आधा कहाँ चल गया। हालेलुया। हालेलुया। तो जब वो लौट के आई, वो लेडीज जो परिवार में थी, तो बोला आप 7 दिन से भूखे, मैंने आपके लिए भोजन लाया, इसमें से आधा तो आप जाके क्या कर दिए। हालेलुया। तो बोला मेरे पड़ोसी में एक मुस्लिम फैमिली है, वो भी 7 दिन से भूखा है, तो मैं उसको आधा भोजन दे के आई। हालेलुया। 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 आज तो हम लोग ऐसा व्यवहार दिखाएंगे, कोई खास आदमी आएगा तो उसका दूध का चाय, और कोई नॉर्मल आदमी आएगा तो उसको नींबू का चाय पिलाएंगे। ऐसे के दिखाते हैं व्यवहार। मैंने मसीह घर में देखा, मैं जब जाता हूँ किसी घर विजिट करने, अरे पास्टर आए हैं, तो थोड़ा अच्छा से सेवा टहल होता है, लेकिन मैं कभी कभी सुनता हूँ मेरे बिहाफ में कोई जाता है या तो उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। ये अंतर हो गया सिर्फ चाय में। हालेलुया। हालेलुया। तो सोचिए खाने पीने में कितना अंतर आता होगा। ये हमारा बिहेवियर, हम यीशु ने कहा कि मेरा स्वभाव होना चाहिए। हम जिसको मानते हैं उसको रसगुल्ला खिलाएंगे, जिसको नहीं मानते उसको रस भी नहीं देंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए मैं इस चीज को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ हो रहा है। घर में जाएंगे तो उसके लिए अच्छा चावल बनेगा, जो नहीं आएगा वो कोटा का चावल जो फ्री में मिला है उसको खिलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। चावल में इतना अंतर। आपका मन यहां भी नहीं बदला तो कहां बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग 2 तरह के व्यवहार नहीं दिखाते हैं। करते हैं। वो आप लोग का प्रेम और प्यार है पास्टर को लेके, जो मान सम्मान आप लोग के द्वारा मिलता है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है, मैं जब खाने बैठता हूँ ना, तो मेरे लिए अलग कटोरी आएगा, उसमें अलग से अच्छा पीस आएगा, मेरे बगल वाला में कुछ अलग पीस रहेगा। ये मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन ये अंतर नजर आता है। मेरा बगल वाला कौन है? सेवक नहीं है क्या? अच्छा पीस खाने का उसको शौक नहीं है। आपका इज्जत है मेरे लिए बहुत, परमेश्वर का धन्यवाद है, प्रभु आपको आशीष करे। पता नहीं आपके व्यवहार से किसी को उसी बात में दुख लगा, वो चुपचाप बेचारा खा लिया। इच्छा भी होगा कि मुझे पूछा कि अच्छा चिकन का पीस मिल जाता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का प्रियजन, ये बात है छोटी लेकिन इसमें बहुत बड़ा बात है। एक समान वाला बात आपके जीवन में, हमारे जीवन से होना चाहिए। मैं कभी भी डिमांड नहीं करूंगा कि आप मुझे एकदम, जब मैं जाऊं तो आप एकदम अलमीरा से प्लेट निकालिए वहां दीजिए। आपका मन
लेकिन जो मुझे व्यवहार में जो आप ट्रीट कर रहे हैं ना, चर्च में सबको एक दूसरे को ऐसा इज्जत कीजिए। देखकर इज्जत मत कीजिए, चेहरा देखकर। चेहरा देख के एक दूसरे को वो चीज का ट्रीट मत कीजिए। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, छोटे छोटे चीजों में अपना दिल को छोटा मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। अगर नीड पड़े आपका पड़ोसी, कभी आपका प्रार्थना में नहीं आया, आपका घर में नहीं आया, वक्त पड़े तो आप पहले जाके उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरा वचन नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, तो नहीं मानेगा। अपने से आप क्या करते हैं? सुसमाचारक भी हैं और न्यायकर्ता भी बन जाते हैं। ये इसका कुछ नहीं होगा, उसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको ये काम परमेश्वर थोड़ी सौंपा है। आपको बोला है जाके बताओ। हम जाके नहीं बोलेंगे, उसका घर नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। पहले से अपने सब कुछ रिजल्ट घोषित हो गया। वो पड़ोसी हम हैं, वो अच्छा सामरी था। है? आपका गुण आपकी गवाही को प्रकट करेगा। परमेश्वर का राज, प्रभु का वचन बोलता है, खाने पीने के लिए नहीं है। हालेलुया। पहले तो होता था चर्च में ऐसा कि ओ मेरा घर नहीं आया, तुम उसका घर नहीं जाएंगे। ये वाला कंपटीशन चलता था। तो मेरा घर नहीं आया, हम भी नहीं जाएंगे। हम उसका घर तो देखे कैसे मुंह घुमा ले, मोहट के बात की, हम ऐसे ऐसे हाथ नहीं मिलाई ठीक से, ऐसे चल गए। हम भी जाएंगे उसका घर तो ऐसे ही करेंगे। है? ऐसा ही कुछ है। और मेरे साथ मेरे घर में आके ऐसा की है, तो हम भी उसका घर जाएंगे तो ऐसा ही बदला लेंगे। लक्को खाना खा के आ जाए। हालेलुया। वो बात नहीं के तो हम भी नहीं करेंगे। मरीला जैसा सीखिए, झुक के कैसे जय मसीह बोला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इतना आदर के साथ इसका जय मसीह बोलना हमको पसंद आता है। सिखाना रहे सबको। कितना अच्छा से जय मसीह बोलती है सबको। यस। हमारे पास प्लस भी है, माइनस भी है। हालेलुया। हालेलुया। माइनस मत लीजिए, उसके पीछे मत ध्यान दीजिए। जो प्लस है एक दूसरे से ले लीजिए। इसके बाद भी प्लस है, इसके बाद भी प्लस है, प्लस प्लस ले लो, माइनस मत लो। हालेलुया। हालेलुया। वो आपकी उन्नति नहीं करेगा। हाँ, गवाही खराब जरूर कर देगा। अच्छा जो चीजें लीजिए, चाहे किसी का भी हो। कोई अगर अच्छा कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, अच्छा दे रहा है, अच्छा सेवा कर रहा है, तो उसका नाम भी लीजिए। हाँ, इसने, इस भाई ने अच्छा किया, वो हमको जय मसीह ने बोला था, हम उसका नाम काहे लें। आप जो गुण को प्रकट कर रहे हैं, आप उसी याजक और लेवी के जैसा है। हालेलुया। बोले ना, सेवा वही सेवा होता है जो निस्वार्थ से होता है। इसमें कोई मेरा अपना कोई
इरादा कुछ ऐसा नहीं है, कोई मेरा अपना कोई मकसद नहीं है, कोई उसमें मेरा कोई योजना नहीं है। हालेलुया। मैंने किसी को किया तो उम्मीद भी नहीं रखा कि मेरे साथ कोई करे। बोलता है ना कि अगर इस हाथ से अगर दान जाए तो इस हाथ को भी पता ना चले। भलाई कीजिए तो उसके लिए ढिंढोरा नहीं पीटिए। हालेलुया। हालेलुया। हम आपस में एक दूसरे को जब गवाही शेयर करते हैं वहां तक ठीक है, उसको बाहर जाके पूरा हाईलाइट मत कीजिए। आप कुछ अनोखा कुछ नया नहीं कर लिए। आपसे जो आप चर्च में हो के आप बहुत थोड़ा करते हैं, अन्य जाति उससे ज्यादा करता है। बहुत सारे ऐसे हिंदू जो सेवा करने वाला जो संस्था है, जो क्रिश्चियन जो अनाथालय जो होता है वहां पर जाके फल देते हैं, भोजन देते हैं, जाके वस्त्र देते हैं, दवा देते हैं, वहां सब कुछ देते हैं। हम लोग कभी खोज के गए हैं कहाँ पर है बोकारो में, यहाँ अनाथालय कहाँ है, जाए जाके वहां पर जाके कुछ देख के आए। जिंदगी भर आप चर्च में आते गए जाते गए, आते गए जा रहे, आते जाए, परमेश्वर पूछेगा तूने भलाई का काम क्या किया? वो पड़ोसी कहाँ गया तेरा जिसे तुमको प्रेम करना चाहिए था? तो क्या गवाही दीजिएगा उस समय? हाँ प्रभु गए थे तो क्रिसमस में बुलाए थे, केक खिलाए थे, जो छाने थे वो तो खिलाए, अगल बगल का पड़ोसी। हालेलुया। जैसा सेवा परमेश्वर हमसे चाहता है उसको महिमा मिलेगी। हम लोग देखकर अनदेखा ना करें, सुनकर अनसुना ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इतने सालों से जो आप और हम सुन रहे हैं ना, हमें बेसिक चीज तो अच्छा से मालूम है, उसको सिखाने का जरूरत नहीं है। आप जिस तरीके से मसीहत का यहाँ से गुण और स्वभाव लेके जा रहे हैं वो पूरा सप्ताह आपके जीवन में बना रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो चीज करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, वो खुद से नहीं होगा। प्रभु से प्रार्थना करे, वो सामर्थ मांगे, प्रभु हमें तू दे कि तेरे गुण को मैं प्रकट करने पाऊं। पौलुस इस बात को अच्छा से अंगीकार करता है, जो मैं नहीं चाहता हूँ वही करता हूँ, और जो मैं चाहता हूँ वो नहीं कर पाता। उसके अनुग्रह को हम लोग अपने जीवन में प्रतिदिन मांगे। उसका अनुग्रह हमें इस तरीके का जीवन को जीने में मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज के लिए आज इंसान इतना भूखा प्यासा है, एक दिन उसका हाथ मुंह आएगा ही नहीं। हम लोग अभी गीत गाते, जब मिट्टी से बने हैं राख का चीज राख में मिल जाएगा। यही हमारा असलियत है। बाकी चीज कुछ क्षणों के लिए है, कुछ दिनों के लिए, बस क्षण भर में वो हमारे हाथ से जाता हुआ नजर आएगा। कुछ नहीं है वो जीवन में, लेकिन एक दिन जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में खड़े होने के योग बन जाएं, और एक दिन जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में क्या कहता वचन कहता अपने मुंह दिखाने के योग बन जाओ। क्या लेके वहां पर जाएंगे? क्या लेके वहां पर प्रभु के पास जाएंगे? यीशु भी जब जाके दाहिने बैठा परमेश्वर को, तो यूं ही नहीं बैठ गया, उसने अपने पवित्र लहू को लेके गया। पिता के पास, देख मैंने जगत के सारे पापों को उठाया और मैंने उसे के लिए अपना पवित्र लहू को बहाया। हम क्या लेके जाएंगे? सवाल है।
परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं और परमेश्वर का वादा हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यस। बाकी दुनिया में और किसी चीज का चिंता मत कीजिए। अपने अहंकार, घमंड, ये सारी बातें क्षण भर के लिए वो खत्म हो जाएगा आपके जीवन से, और साथ में वो आपको भी लेके खत्म कर देगा। हम कुछ नहीं है किसी भी चीज को लेकर, अगर हम बोल रहे हैं तो कुछ नहीं है। हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर हम में वास करता है, याद रखिएगा। इसे परमेश्वर के लिए पवित्र रखना है। एक दास बोला था, जब मैं बोलता हूं तो ये मेरा नहीं है शरीर, ये मुंह मसीह का है, ये आंखें मसीह की है, कान मसीह का है, ये हाथ मसीह का, ये पैर मसीह का है, तो मैं अपने लिए कैसे करूं? अगर मसीह का है तो मसीह का बोली निकलेगा। सुनने का है कान मसीह का, तो वो वही चीज सुनेगा जिसे मसीह अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। बाकी जो और जरूरत का बात हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो मसीह का नहीं, आप सौंपे हैं। परमेश्वर का, तुम मेरा मंदिर हो, मैं तुझ में आया जाया करूंगा, मैं तुझ में वास करूंगा, मैं तेरे उपस्थिति में, अपनी उपस्थिति में तुझे देकर चलाया करूंगा। ये इसके अंदर जो कड़वाहट, इसके अंदर जो ईर्ष्या, जलन, जो गंदगी के चीजों को हम अपने अंदर रख के जीते हैं, फिर बोलते हैं परमेश्वर मुझे क्यों चंगा नहीं कर रहा, परमेश्वर मुझे क्यों नहीं आगे उठा रहा, परमेश्वर मुझे क्यों नहीं अगुवाई कर रहा है। मेरा ध्यान मेरी अगुवाई में लगे रहना चाहिए, मेरा ध्यान मेरे परमेश्वर को उस प्रतिज्ञा में लगे रहना चाहिए, उस बुलाहट में लगे रहना चाहिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। हमारी फोकस मसीह को महिमा देना होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तब आप आग के अंदर जाने से भी नहीं हिचकेंगे। आप हंसते हुए जाएंगे और हंसते हुए बाहर आएंगे। बाकी तो परमेश्वर ने हमें और आपको जीवन दिया, जैसे भी जीना जी लीजिए। प्रभु का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझ, क्योंकि दुनिया में जो जो न्यूज आ रहा है आपको भी पता नहीं होगा। दुनिया में कैसा कैसा समय अभी आने वाला है, मनुष्य जाति के ऊपर कितना विपत्ति आने वाली है। प्रभु का वचन सुन रहे थे, उसमें लिखा अचानक पड़ेगा आ। अभी हम लोग जो गर्मी से हम लोग तिलमिला जा रहे हैं, सोचिए वो गर्माहट तो कुछ नहीं है जो आने वाले दिनों में टेम्परेचर परमेश्वर इस पृथ्वी का बढ़ाएगा। सारी जगह में कुछ विचित्र हो रहा है, साइंटिस्ट लोग देख के बोल रहे हैं कुछ तो विचित्र हो रहा है, कुछ अलग होते जा रहा है। आकाश में नक्षत्र में देख रहे वहां कुछ अलग हो रहा है, जो कभी नहीं हुआ वो लोग देख रहे। सूरज के अंदर एक काला सा दाग आते जा रहा है, जो बाइबल में लिखा है सूरज एक दिन काला हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगी, आकाश से गन टूट टूट के गिरेंगे। सोचिए उस समय में अगर हम वहां पर वास करेंगे तो कैसा जीवन जिएंगे। हमें ये बातें कहानी लग रहा है तो अचानक आ पड़ेगा। अंत के दिनों का तुलना किससे किया गया है? नूह के दिन के समान होगा, जब लोग वहां पर खाया करते थे, पिया करते थे, शादी विवाह में सिर्फ लगा करते थे। अचानक हुआ, नूह ने प्रचार करते रहा 120 साल, और अचानक एक दिन आकाश
और जमीन का सोता फट गया। और जब प्रलय आया उस समय तक उसने परमेश्वर के नहीं सुने, उस दिन परमेश्वर ने उसका नहीं सुना। हालेलुया। हालेलुया। अब शैतान का अंत नजदीक है, तो वो पूरी दुनिया में गजब का काम कर रहा है। वर्ल्ड लेवल का बहुत सारा एक ऐसा कुछ होने वाला है जो मनुष्य के लिए वो सही नहीं है। आप सोचिए, जो परमेश्वर इतने सारी चीजों में भी हमें संगति दिया है, वचन दिया है, प्रार्थना करने का हृदय दिया, उसको भी हम लोग नहीं रखेंगे, उसको भी हम छोड़ देंगे यार, उल्टा सीधा बात में अपने जीवन को बिताएंगे, तो हम कितना अभागा मनुष्य होंगे। हाय उस मनुष्य पर। हाय किसको बोला जाता है? हाय कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को नहीं सौंप रहे, ईमानदार नहीं बन रहे, विश्वासी बनने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। आज भी हम अपनी समझ का सहारा लेके सोचते हैं हम अपना जीवन को पार कर लेंगे। कुछ नहीं हुआ आज तक, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ, आगे भी वही चला है, बस यही प्रार्थना कीजिएगा। आपकी समझ से तो आप इतना साल क्या कर लिए सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन जब से आप प्रभु में आए हैं, आपका अंत, हम सब का अंत परमेश्वर के नजर में अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। चले गिरे उठे बैठे सब कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर मौका हमें जब देता है उसे हम इसी तरीके से टाइम पास में ना गुजारे। गंभीरता में हमें बने रहना उस बातों में जो परमेश्वर हमें कहता है, दिन और रात तेरे चित्त से मेरी व्यवस्था की बातें ना उतरी। पूरे सप्ताह ये वचन चलते रहना चाहिए आपके दिलो दिमाग में। परमेश्वर ने ये बातें कह के मेरे सप्ताह का शुरुआत कराया था। उसमें मनन कीजिए कि परमेश्वर क्या चाह रहा है अभी आपके जीवन से, और मैं क्या करूं कि परमेश्वर की सेवा में मेरा बढ़ोतरी और ज्यादा बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। आप जितने उतने में सीमित मत रहिए, उसमें बढ़ने का कोशिश कीजिए। आपके गुण परमेश्वर में बढ़े। और भी एक दूसरे को मत देखिए वो क्या कर रहे हैं, आप हमें अपने आप को पहले जगह में सही करना है। हमारे गुण में बातें, वो गुण जो आता है ना, बहुत सारी बातों को लेके आता है। हालेलुया। आपको जो परमेश्वर ने ऑर्डर किया है इस चर्च में जितने लोगों को, आपको गंभीरता नहीं है उसका। अगर आप गंभीर नहीं रहिएगा तो अपना स्थान खो दीजिएगा। ये भी जान के रखिए, वो हमेशा नहीं बना रहेगा चर्च में। आप अपने आप को उसके भय में लाने का कोशिश कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे और वो हमेशा हमारे साथ बना हुआ है। प्रभु का वचन कहता है कि समय के अनुसार तो तुम्हें क्या होना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए। गुरु होना चाहिए था। लेकिन आज भी हम दूध पीते हुए बच्चे के समान हैं। एक छोटा सा चीज पूछ लेंगे बाइबल से तो नहीं बता पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपने भूख को बढ़ाइए उसको। मैं कैसे वचन सीखूं, मैं कैसे पढूं, मैं कैसे उस पर ध्यान करूं, मैं कैसे चलूं।
कैसे मेरा परमेश्वर का भय हर जगह प्रभु तेरा भय बना रहे। आप यहाँ पर हम लोग यहाँ मिलेंगे संडे का दिन 3 घंटा या उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, बाकी का समय आप बाहर गुजार रहे हैं। बाहर से गवाही आपका हमारा आना चाहिए, जो नहीं आता है गवाहियां आनी चाहिए। अरे दूसरा को छोड़िए, अपने आप को गवाही को प्रकट कीजिए कि प्रभु ने एक रात मुझे बात की, मेरे जीवन में ये कमी चल रहा था, मुझे परमेश्वर ने ये चीज को आगे बढ़ने में परमेश्वर ने अगुवाई किया है। दूसरा को छोड़ दीजिए, आप दूसरा को समाचार क्या सुनाइएगा। अपने आप की गवाहियां को सही कर, अपने जो तरीका है, जो सोच है, जो विचार है, जो बिहेवियर, जो बोली है, उसके ऊपर गवाही दीजिए। मैं इस चीज में मेरा सुधार हो गया, मैं पहले ऐसे था या थी। मैं बाइबल पढ़ने नहीं जाता था, मैं अब पढ़ने लगा। मैं प्रार्थना करने नहीं जानता था, मैं प्रार्थना करने लगा। मैं घर में अपना समय देता हूं परमेश्वर को। मैं पहले टीवी देखता था, मोबाइल देखता था, मैं देखना बंद कर दिया हूं। गवाहियां ऐसे ही तो निकल के बाहर आएगा। इस चीज में हमें और आपको गंभीर होना चाहिए। मैं रास्ते से जा रहा था, कोई नीडी व्यक्ति देखा, कोई गरीब व्यक्ति देखा, मेरे पास पैसा था, मैंने जाकर उसको खाने के लिए कुछ दे दिया। एक गवाही को प्रकट कीजिए। ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। जो डाली फल नहीं लाएगा, उस डाली को क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा। और उसे लास्ट में कहां पर दिया जाएगा? आग में झोंका जाएगा। जो डाली फल लाएगा उसे परमेश्वर पिता छाटेगा ताकि वो और भी फले। हम वो डाली नहीं बनना प्रभु के प्रियजन जो फल लाने वाला ना। हम इतने सालों से चर्च आ रहे हैं, कुछ मेरे जीवन में नजर आए। बाइबल को जब खोलिए तो प्रार्थना के साथ खोलिए और उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। समय दीजिए अपने परमेश्वर को, उसके बिना आप कुछ नहीं है। मदर टेरेसा ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, किसी को सोना उठा के नहीं दे दिया, उसने भूखे को सिर्फ भोजन दिया और उसका नाम आज याद किया जाता है। पता नहीं आपके देने की स्वभाव से कोई प्रभु में आ जाए, कोई भूखा बच जाए, उसी में से किसी को आप परमेश्वर को दिखा दे अपने जीवन से। हालेलुया। पूरा हो गया था वो। कुछ बाकी है। आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे।